समय कभी नहीं रुकता, वह निरंतर बहता है। गुस्से से भरे व्यक्ति के सामने बुद्ध की शांति एक बोध देती है। उस व्यक्ति की चीखें चुप्पी में डूब जाती हैं। दया और करुणा के साथ बुद्ध प्रतिक्रिया देते हैं। असली शक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में होती है। नकारात्मकता का उपहार स्वीकार न करें, वरन उसे पलट दें। यही शिक्षा जीवन को बदल सकती है। समय कभी नहीं रुकता, ये बस चलता रहता है। टाइम कभी नहीं रुकता, ये बस आगे बढ़ता रहता है। आप खुश हो या दुखी, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। ये नदी की तरह बहता है, लगातार बिना भेदभाव के। अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों गुजर जाते हैं। बस एक चीज जिसे हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं, वह है हमारा रिएक्शन। इनर काम कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को अपनी इमोशंस कंट्रोल करने देते हैं। हर बात या सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए असली आज़ादी अपने मन और इमोशंस को मास्टर करना है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह पावर ढूंढना सिखाती है। खुद को कहानी में इमेजिन करिए। आप क्या करते? चलिए साथ मिलकर डिस्कवरी की इस जर्नी को शुरू करते हैं। एक शांत फॉरेस्ट। सोचिए, बुद्ध एक बोधि पेड़ के नीचे बैठे हैं, गहरे ध्यान में काल्मी फैला रहे हैं। अचानक एक बहुत गुस्से वाला आदमी अंदर आता है, चिल्लाते हुए और बुद्ध पर बेइज्जती भरे शब्द फेंकते हुए। वह बुद्ध को फ्रॉड कहता है, एक रिएक्शन पाने की कोशिश कर रहा है। उस आदमी का गुस्सा एक तूफान है, पर बुद्ध बिना हिले डुले रहते हैं। आंखें बंद, पहाड़ की तरह शांत आदमी जितना जोर से चिल्लाता है, बुद्ध की खामोशी उतनी ही पावरफुल होती जाती है। बेइज्जतियां समुद्र में पत्थरों की तरह गायब हो जाती है। कोई लहर नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। आदमी निराश हो जाता है। लड़ाई की उम्मीद कर रहा होता है, पर उसे सिर्फ काल्मी मिलती है। बुद्ध की खामोशी कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। गुस्से वाला आदमी हैरान है, उसके गुस्से का कोई असर नहीं होता। बुद्ध की काल में अटूट है। फॉरेस्ट जो कभी गुस्से से भरा था, अब फिर से शांत है। आदमी थक कर खड़ा है। शांत संत के सामने दे बुद्ध की काल में किसी भी वर्ड्सों से ज्यादा पावरफुल है। यही सच्ची इनर पीस की पावर है। वो गुस्सा आदमी थका और कंफ्यूज्ड हैरान है कि बुद्ध इतने शांत कैसे रहे। उसे तो गुस्से की उम्मीद थी, पर मिली सिर्फ पीस आखिर में। बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं। कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ करुणा। वह उस आदमी का दर्द देखते हैं। उसके गुस्से के नीचे बुद्ध के पहले शब्द नरम थे, बचाव वाले नहीं। वो आदमी दया से निहत्था हो जाता है, टकराव से नहीं। बुद्ध ज्ञान से जवाब देते हैं, अहंकार से नहीं। यह एक टर्निंग पॉइंट है। रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना। हम पॉज करने का चॉइस कर सकते हैं और काल्मी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या जल्दबाजी में रिएक्ट कर सकते हैं। बुद्ध की काल्मी सिचुएशन को बदल देती है। सबक यह है, असली पावर अपने मन को कंट्रोल करने में है। चॉइस हमेशा हमारा होता है। बुद्ध पूछते हैं, अगर आप कोई गिफ्ट खरीदते हैं और सामने वाला उसे लेने से माइंडा कर देता है, तो वह किसका होता है? आदमी जवाब देता है, वह मेरा ही रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं, बिल्कुल सही। आपका गुस्सा और गालियां ऐसे ही गिफ्ट हैं जिन्हें मैं लेना नहीं चाहता। आदमी हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि उसका गुस्सा सिर्फ उसे ही नुकसान पहुंचा रहा है। बुद्ध शांत, पीसफुल और फ्री रहते हैं। यह बात साफ है, नेगेटिविटी सिर्फ उसे ही असर करती है जो उसे एक्सेप्ट करता है। आदमी देखता है कि उसका दुख खुद का दिया हुआ है। बुद्ध की काल में ही उनकी ढाल है। सीख ये है, नेगेटिविटी के गिफ्ट को माइंडा कर दो और वह देने वाले के पास ही रह जाएगा। यह सीख बुद्ध की सबसे फेमस शिक्षाओं में से एक बन गई। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि आप उन चीजों को एक्सेप्ट ना करें जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। आदमी का वर्ल्ड व्यू तुरंत बदल जाता है। बुद्ध की समझ गुस्से को समझदारी में बदल देती है। द कोर लेसन, कोई आपकी काल्मी भंग नहीं कर सकता।
जब तक आप उन्हें इसकी अनुमति न दें। गुस्सा और स्ट्रेस दूसरों में नहीं होते, वे हमारी प्रतिक्रिया में होते हैं। अपमान सिर्फ शब्द होते हैं, उनकी शक्ति हमारी स्वीकृति से आती है। आपका मन आपकी पवित्र जगह है। दूसरों को अपनी नकारात्मकता उसमें डालने ना दें। अपने मन का दरवाज़ा बंद कर लें, जैसे बुद्ध ने किया था। जब कोई नकारात्मकता फेंकता है तो आप उसे स्वीकार न करने का चॉइस कर सकते हैं। नकारात्मकता उनके पास ही रहती है, आपके पास नहीं। यही सच्ची शक्ति है। आप अपनी भावनात्मक भलाई को नियंत्रित करते हैं। जीवन में हमेशा चुनौतियां होंगी, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति आपको स्थिर रखती है। गहरे महासागर की तरह बने अंदर से शांत, चाहे बाहर कितनी भी वेव क्यों ना हो। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो बुद्ध की कहानी याद रखना पूछना, क्या मैं इस नकारात्मकता को स्वीकार करना चाहता हूं? माइंडा करके आप अपनी कालमी और ऊर्जा की रक्षा करते हैं। यही समझदारी और मजबूती से जीने की कला है। असली जीत दूसरों को हराना नहीं है, यह अपने गुस्से को जीतना है। बुद्ध की कहानी दिखाती है कि सबसे बड़ी जीत अपने मन पर होती है। अगर आप कोई बहस जीत भी जाते हैं तो भी अगर आप अपने अंदर गुस्सा आने देते हैं तो आप अपनी कार्मिकी खो देते हैं। बहस में ना पड़कर बुद्ध ने असली लड़ाई जीती। अपने मन की असली ताकत उकसावे में भी शांत रहना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अपनी खुशी इनसे मत जोड़ो। अपने अंदर स्टेबलता ढूंढो और आप अटल हो जाओगे। अंदर की जीत बाहर की सफलता दिलाती है। काल में क्लैरिटी और रेलेंस लाती है। जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं वे अपनी एनर्जी को अपने गोल्स में लगाते हैं। शांत लोग अजय होते हैं, आक्रामकता से नहीं बल्कि कालमी से। उनकी काल में ही उनकी ताकत है। यह महान नेताओं और कामयाब लोगों का राज है। अपने मन पर काबू पाओ और आप अपनी जिंदगी पर काबू पा लोगे। गौतम बुद्ध की विडम हमें स्ट्रेंथ और फेयरलेसनेस का रोड मैप देती है पेश। गुस्सा नहीं, बुद्ध की खामोशी, ताकत, इनर पीस, करुणा। गुस्सा दया, गुस्सा ताकत, नेगेटिविटी प्रतिक्रिया, भावनात्मक भलाई चुनौतियां, आंतरिक शक्ति। बुद्ध की कहानी गुस्सा जीत, शक्ति भावनाओं को कंट्रोल करना, सफलता।